नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे NTPC एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को देखकर बनाए गए हैं। जिस तरीके के आपके क्वेश्चन CBT 1 में आए हैं, SSC CGL में आए हैं, उनको यहाँ पर देखते हुए इन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डेवलप किया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जितना आपका स्कोर बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। प्रोत्साहन हमको मिलता है उससे कि आप लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एविडेंट एट मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की एक जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की एक ये साइट है, उसमें हड़प्पा को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। रिसेंटली के एग्ज़ाम में पूछा गया। अब यहाँ बात हुई है मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो को 1922 में डिस्कवर किया गया था। आपको बता दूँ, जो ये साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट है, इस पे क्या क्या एविडेंस मिले हैं। तो जो नहीं मिले हैं वो बताना है, लेकिन मैं आपको पहले जो मिले हैं वो बता देता हूँ। जैसे पशुपति सील मिली है, ग्रेट ग्रैनरी एंड ग्रेट बाथ ये भी मिला है, और मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल ये भी मिला है। अब क्या नहीं मिला है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं मिला है, मतलब एविडेंस ऑफ डबल बुरियल्स। अब ये मिला कहाँ है, तो ये लोथल में आपको मिला। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल साइट में ये मिला है, मोहनजोदड़ो में नहीं मिला। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। तो इनमें से कौन सा जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। आपको बता दूं, जो लास्ट के 3 लिखे हुए हैं वो पार्ट हैं जैन के, और तेरी गाथा जो कि बुद्ध धर्म है उसके, बौद्ध धर्म है उसकी ये लिटरेचर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा गया। आई थिंक उत्तर प्रदेश के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि TCSE तो और एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। व्हेन डिड दिल्ली फर्स्ट बिकम कैपिटल ऑफ अ किंगडम। मतलब किस किंगडम की पहली बार दिल्ली कैपिटल बनी थी। वैसे आपको बता दूं, अंग्रेज़ों ने कोलकाता से जो हमारी दिल्ली को कैपिटल बनाया था 1911 में। अब यहाँ पर लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिल्ली को किस किंगडम ने पहली बार अपना कैपिटल बनाया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो तोमर डायनेस्टी थी उसके द्वारा पहली बार दिल्ली को हमारी कैपिटल बनाया गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, टोटल शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो टोटल मतलब इस समय करंट की बात की जा रही है, करंट में कितने शेड्यूल हैं। वैसे जब हम 1997 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय पर हमारे पास 8 शेड्यूल थे। अब इस समय पर कितने हैं, तो इस समय पर अमेंडमेंट करके हमने 12 बना दिए हैं। तो कितने शेड्यूल हो गए, 12। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है, जो हमारे शेड्यूल्स हैं वो पहले 8 थे, हमारा जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे, और 22 हमारे पार्ट्स थे संविधान में। लेकिन अब इस समय पर इसकी जो स्थिति है वो 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं, और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप स्टैटिक जीके की ई-बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई-बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। और इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है। कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudies@gmail.com में मेल करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। नीचे आप देख लीजिए, लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाय विच नेम्स इज़ आर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम रखा गया। एक नाम रखा गया, 2 नाम रखे गए कि बहुत सारे नाम रखे गए।
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में भारत और इंडिया नाम रखा गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी कंट्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम भारत और इंडिया रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करती है, उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। और इसके अपोजिट होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? तो आपको बता दूं, इनमें से जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और प्रेशर, एनर्जी, वर्क, ये तीनों हमारी किस तरीके की हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर वही बताने की कोशिश की है, स्केलर जो क्वांटिटी है वो डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पर, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है, और मोमेंटम एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रेशर, वर्क और एनर्जी एग्जाम्पल है स्केलर के। आगे बात करें, अच्छा फोर्स भी पूछा जाता है, तो फोर्स किसका एग्जाम्पल है? तो फोर्स वेक्टर का एग्जाम्पल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द वाइन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। वाइन किस प्रोसेस से बनती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वाइन फर्मेंटेशन किया जाता है। इसका क्या? फर्मेंटेशन किया जाता है, तब वाइन का डेवलपमेंट होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑक्टोपस किस इस ग्रुप में आएगा? तो आपको बता दूं, ऑक्टोपस हमारा जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है उसमें आता है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट है मोलस्का। मोलस्का का एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो ऑक्टोपस एनिमल है? मैं कहूँगा बिल्कुल। तो आप ये सेकंड लार्जेस्ट बता रहे हो, बिल्कुल। तो लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? तो आप कहोगे आर्थ्रोपोडा। ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ये हमारा लार्जेस्ट ग्रुप है, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े आते हैं और बहुत सारी संख्याओं में अलग अलग प्रजातियां इसमें मिलती हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जिसमें लार्जेस्ट ग्रुप होता है। बी जो डी ऑप्शन है यहाँ पर लार्जेस्ट नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट होता है। ठीक है, और ये ऑक्टोपस इसी का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन कंटेक्स्ट टू इंडियाज़ डिफेंस स्ट्रक्चर अग्नि मिसाइल। मैंने रिसेंटली में एक वीडियो बनाई थी, उसमें सभी मिसाइल के बारे में चर्चा की थी। अग्नि जो मिसाइल है ये किस प्रकार की मिसाइल है? हमारे पास तरह तरह की मिसाइल्स हैं, जिसमें अग्नि जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस चलने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बाकी जो ऊपर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मतलब कि ऑप्शंस लिखे हैं, इनमें आप एक एक एग्जाम्पल सबके बता दीजिए। सरफेस टू एयर के, एयर टू एयर के और एयर टू सरफेस के, इन सभी के आपको एक एक एग्जाम्पल बताने हैं, जिससे कि पता चल पाए कि आपने वो जो वीडियो मैंने बनाई है वो देखी है या नहीं देखी है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बैंड ई सिगरेट। तो ई सिगरेट को रिसेंटली बैन नहीं किया गया, काफ़ी टाइम पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स कोरोना वायरस के समय पर नहीं हो पाए हैं, तो पुराना करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है। मैंने एसएससी एग्ज़ाम को जब एनालाइज़ किया, एसएससी का जो हुआ था रिसेंटली में, तो उसमें देखा गया कि जो पिछले 3 से 4 साल पुराने करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको वो में भी याद हो सकते हैं, नहीं भी याद हो सकते। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी की एक झलक है। आपको बता दूं, अगर आप करंट अफेयर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो चैनल पर करंट अफेयर बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आपको प्रोवाइड कराया जाता है। उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर ना देखिए, उसमें ऑलमोस्ट आपको हर दिन 50 से 60 क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप एक बार आइए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और 3 से 4 महीने सिर्फ फॉलो करना है। शांति से आप फॉलो करेंगे, यकीन मानिएगा आपको 3 से 4 महीने में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो ई बैन को सबसे पहले बैन किया था किसने? केरल ने इसको बैन किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच क्रिकेटर
हैज़ बिकम द फर्स्ट टू टेक 50 विकेट्स इन कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब एक साल 50 विकेट लिए, उसके बाद दोबारा से अगले साल भी 50 विकेट लिए, ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं? तो भारत के ही है, और भारत के बॉलर हैं, स्पिनर हैं, जिनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रविचंद्रन अश्विन ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार 50-50 विकेटें ली हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टार्टेड इन विच ईयर? तो पहली अंडरग्राउंड रेलवे मतलब मेट्रो रेल की बात की जा रही है, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंडरग्राउंड रेलवे पहली स्टार्ट हुई थी कब? 1984 में, मतलब मेट्रो रेलवे स्टार्ट हुई थी 1984 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। वैसे आपको बता दो, कोलकाता से ज़्यादा डेवलप्ड इस समय पर जो रेलवे है, मेट्रो रेलवे है, वो दिल्ली की है। टोटल इस समय पर 13 सिटी हैं, और अपडेट होता रहता है। ये अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका अपडेट दे रहा हूँ कि 13 जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट मेट्रो या तो काम कर रही हैं या तो अनाउंस कर दी गई हैं कि भाई वहाँ पर भी अब मेट्रो आएगी। तो 13 इस समय पर सिटीज़ है जहाँ पर मेट्रो आ गई है। दिल्ली की बात करें तो 2002 में जो दिल्ली की मेट्रो को स्टार्ट कर दिया गया था, और आज बहुत बड़ी मेट्रो का पूरी सुविधा दिल्ली में मिल रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड? डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर फिर डायरेक्टरी बनाई गई, फिर उसके अंदर फोल्डर्स बनाए गए, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये तो डायरेक्टरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सब डायरेक्टरी। क्या? सब डायरेक्टरी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन इज? इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। सोचिए, रिएक्शन किससे होती है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं। जिसका छोटा साइज़ होगा उसके इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा ताकत होगी, क्योंकि सेंटर से ताकत लग रही है। तो अब जिसका छोटा साइज़, इनमें सबसे छोटा साइज़ किसका है? तो आप कहोगे फ्लोरीन का। हाँ, फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज़ है, क्योंकि आपको पता होगा टॉप से जब बॉटम की तरफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो फ्लोरीन यहाँ पर सबसे छोटा है, जिसका छोटा साइज़ होगा वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरीन का नंबर है 9, क्लोरीन का नंबर है 17। पूछा जाता है इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसको हैलोजन कहा जाता है। रिएक्टिविटी कुछ इसी प्रकार से दिखाई गई है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है और आयोडीन की यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। बात की जाए, लो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की, और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप कहोगे अच्छा, पूरे ग्रुप में सबसे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की है। मैं कहूँगा नहीं, इन सभी में से ये एक्सेप्शन केस है कि इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, तो याद रखिएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है किसकी? क्लोरीन की, एक्सेप्शन केस है। और लो डिसोसिएशन एंथैल्पी तो फ्लोरीन की ही होती है। और फ्लोरीन की भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन कम होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? तो आपको बता दूं, 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है, और इसको आर्टिकल 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 पावर इसकी देता है। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट को 226 आर्टिकल पावर देता है कि वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट हमारे भारत देश में इस समय पर 25 है। और आपको बता दूं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ स्टेट्स के साथ मर्ज होकर अपने जो केसेस हैं वो हैंडल करवाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो पौंडुचेरी आपने सुना होगा, तमिलनाडु जो चेन्नई में उसका हाई कोर्ट है, उसके द्वारा उसके केसेस लड़े जाते हैं। अंडमान निकोबार के केसेस कलकत्ता हाई कोर्ट में लड़े जाते हैं, लक्षद्वीप के कोच्चि हाई कोर्ट में लड़े जाते हैं, और दमन द्वीप और दादर नगर हवेली के मुंबई में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर लड़े जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हमारे भारत देश में इस समय पर गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो कि 4 स्टेट के साथ अपनी शक्तियों को, मतलब अपने केसेस को हैंडल करता है। कौन कौन से? असम का तो हैंडल करता ही है, साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बाद मिज़ोरम हो गया, और इन 3 और साथ साथ असम, इन चारों के केसेस इसी हाई कोर्ट में हैंडल होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।